Hello everyone, I am Harshita. Welcome back to my YouTube channel Learning World Classes. As I am started the series that is part of speech series. Part of speech is basically it's fundamental and the core to effective communication, writing and language skills. By mastering part of speech, an individual can improve your writing skills, speaking skills and the comprehension abilities, and it basically leading to better academic, professional and personal outcomes. All right, so today we are going towards like the last second topic of conjunctions, and before this video we have also completed 6 topics of part of speech series, including noun, pronoun, adverbs, adjectives, prepositions, conjunctions. Okay, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज़ बेसिकली यू नो व्हाट लाइक एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई घर बनाना है ना, तो उसके लिए आप एक फाउंडेशन तैयार करते हो। तो फॉर एग्जांपल जब हम कोई लैंग्वेज सीखने जा रहे होते हैं या कोई भी स्किल्स हम लैंग्वेज की सीखने जा रहे होते हैं, तो पार्ट ऑफ स्पीच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, उसके भी सब टॉपिक्स होते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप एक न्यू लर्नर हैं या बिगिनर हैं तो आप इस सीरीज़ को गो थ्रू कर सकती हैं। सो टुडे वी आर ऑन द 7th टॉपिक ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज, दैट इज़ कंजंक्शंस। कंजंक्शंस की ये हमारी सेकेंड, थर्ड या फोर्थ वीडियोज़ होगी, बिकॉज कंजंक्शन का हमने फर्स्ट वीडियो में इसका हमने पूरा इंट्रोडक्शन देखा था ब्रीफ में, और उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। देन उसके बाद हमने इसके हर एक पार्ट को थोड़ा सा डीपली पढ़ा, जिसमें हमने उसके एग्जाम्पल्स को देखा, या जो उनके कंजंक्शंस होते हैं ना, उनके हिंदी मीनिंग्स को देखा। ठीक है, तो हमारे जो कंजंक्शंस होते हैं वो होते क्या हैं, है ना। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, कंजंक्शन हम पढ़ रहे हैं, बट होता क्या है कंजंक्शन, है ना। बेसिकली दीज आर द वर्ड्स दैट कनेक्ट अ वर्ड दैट कनेक्ट फ्रेजेस, वर्ड्स, क्लॉजेज इन अ सेंटेंस। यानी इनका काम क्या है, किसी चीज़ को ज्वाइन करने का या लिंक करने का, कनेक्ट करने का। इनका दूसरा नाम कनेक्टर्स भी होता है, और हिंदी में इनको हम बोलते हैं संयोजक, जो कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को संयोजन यानी कि उनको जोड़ने का काम करती है। ठीक है, सो कंजंक्शन के हमारे 3 टाइप्स होते हैं बेसिकली। लाइक फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकंड वन इज सबऑर्डिनेटिंग, एंड द थर्ड वन जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। मैं आपको इनका थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, बिकॉज पुराने वाले वीडियोज़ में हमने उसको कवर अप कर लिया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में क्या होता है, ये क्या करते हैं ना, जो भी फ्रेजेस, वर्ड्स या सेंटेंसेस होते हैं जो इक्वल इंपॉर्टेंस के होते हैं, उनको ज्वाइन करने का काम करते हैं कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन से मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से अपने साथ वालों के साथ कोऑर्डिनेट करना है, इस तरीके से। सेकंड वन इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये क्या होते हैं, इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक इंडिपेंडेंट, यानी कोई दूसरी बात पहली वाली बात पे डिपेंड कर रही होती है। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने का ही काम करते हैं, दैट इज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ऑलराइट, एंड द थर्ड वन इज जो कि आज हम गो थ्रू करने जा रहे हैं, दैट इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस। ठीक है, कोरिलेटिव में क्या होता है ना, इसका एक मेन ये नॉर्मली जो हमारे वो होते हैं ना कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, उन्हीं की तरह होता है। ये भी क्या करता है ना, इक्वल इंपॉर्टेंस वाले फ्रेजेस या वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करता है। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो कि ये पेयर में यूज़ होता है ना। और सारे कंजंक्शन सिंगल वर्ड्स थे, लाइक एंड, बिटवीन, इस तरीके से, सो दैट। ठीक, बट कंजंक्शन कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं ना, जो कि हमेशा पेयर में यूज़ होते हैं, 2 वर्ड्स होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास यहाँ पे आपके लिए 6 कोरिलेटिव कंजंक्शंस है, आज हम इन्हीं को गो थ्रू करेंगे। ठीक है, लेट गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है हमारा बोथ एंड। बोथ के बाद जो हमने ये एक्लिप्सिस लगाया है यानी कि डॉट, इसके बीच में आपका कोई ना कोई कंटेंट आएगा। ठीक है, बोथ डैश डैश एंड, इसका हिंदी मीनिंग होता है दोनों, और एंड का मतलब और। एग्जाम्पल से देखते हैं, शी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, यानी कि वह दोनों है। क्या दोनों है, वह दोनों है, इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। शी इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, इक्वल इंपॉर्टेंस के जो वर्ड्स है लाइक इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, दोनों एक ही लेवल के हैं, है ना। किसी की आप क्वालिटी बता रहे हो यहाँ पे, और शी इज़ बोथ यानी कि वो दोनों ही क्वालिटीज़ उसके अंदर हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हुई, बोथ और एंड, जो कि एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। ठीक है, सेकेंड वन इज ईदर, एक्लिप्सिस और। ईदर और यानी कि या तो या, यहाँ पे क्या होता है ना, कोई चॉइस के लिए आप इसको यूज़ करते हो, लाइक यू कैन ईदर कम विद मी और स्टे एट होम, यानी कि यहाँ पे आपको चॉइस दे रही है, या तो तुम मेरे साथ आओ या फिर घर पे ही रुको। चॉइस दे दी ना, या तो साथ में आओ या फिर घर पे रुको। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नीदर, एक्लिप्सिस नॉर, ना तो न ही। आई लाइक नीदर कॉफ़ी नॉर टी, यानी कि मुझे ना तो कॉफ़ी पसंद है और ना ही
टी पसंद है, ना तो कॉफ़ी और ना ही चाय। ठीक है, तो एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ पाएंगे कि मैंने जो बीच में डॉट्स है ये क्यों लगाई है, बिकॉज बीच में कोई ना कोई कंटेंट आपका ज़रूर आएगा, बिकॉज ये जो कंजंक्शन है ये पेयर में यूज़ होते हैं और इसके बीच में आपको दो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। फोर्थ वन इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो, केवल नहीं बल्कि भी। ही इज़ नॉट ओनली स्मार्ट बट ऑल्सो काइंड, वो सिर्फ स्मार्ट नहीं है, वो बहुत काइंड भी है, दयालु भी है। ठीक है, मतलब इतना तो है बट साथ ही साथ और कोई चीज़ भी इंक्लूडेड कर रहे हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज वेदर, और क्या या। आई एम नॉट श्योर वेदर टू गो और स्टे हेयर, मुझे नहीं पता, या फिर आई एम नॉट श्योर, मैं पक्का नहीं कह सकती कि मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पर वहाँ पर जाऊँ या फिर यहीं पर रुकूँ। ठीक है, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं क्या, कि यहाँ पर जाऊँ या फिर रुक जाऊँ। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज सो दैट, इसीलिए या ताकि। ही फेल्ट सो एंग्री, ही फेल्ट सो एंग्री दैट ही थ्रू ऑल द स्टफ अवे, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था इसीलिए उसने सारा सामान फेंक दिया। ठीक है, तो रीज़न पता चल गया ना कि किस वजह से वो, यानी कि वो एंग्री था तो उसी वजह से उसने क्या किया, सारा सामान को फेंक दिया। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट कोरिलेटिव कंजंक्शन। आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आप लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ा होगा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप इसके नोट्स भी बनाइए। साथ ही साथ नोट्स बनाने के बाद आप इसको 2 या 3 दिन तक इसको दोबारा से रीड कीजिए और साथ ही साथ सेंटेंसेस को फ्रेम करना सीखिए। अगर आप सेंटेंसेस फ्रेम करके इनका यूज़ करेंगे तो यू विल गेट ईजिली दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमारा टॉपिक कंजंक्शन का ये थर्ड पार्ट है, जो जिसमें हमने थर्ड वाले टाइप को कवर अप किया है। ओके, so as concluding we can say that conjunctions or connectors are the building blocks, है ना, building blocks of the effective communication. And after mastering the different type of conjunction you can improve your writing and the speaking skill and you can express yourself also like more clearly and confidently. अगर आपको मीनिंग पता होंगी, है ना, तो आप इजीली अपनी बात को बोल पाओगे, कॉन्फिडेंटली आप उसको यूज़ कर पाओगे। ठीक है, सो जस्ट नाउ वी कैन wrap on the conjunctions. Okay, I hope that you will like the video and you can learn it very effectively. Thanks for watching. Please, if you like the video, do like, share and subscribe. Or if you want to learn any topic या any other topic या any subject जो भी आप पढ़ना चाहते हैं, please let me know in the comment section. I will try to prepare the videos on this same topic. Thanks for watching. Bye bye.